हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। अगर आप रिमेनिंग पार्ट्स देखना चाहते हैं तो जहाँ पे आपको एक छोटा सा आई बटन मिलेगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो रिमेनिंग वीडियो आपको शो हो जाएंगी, आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। आज हम बात करेंगे व्हाट्स ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? The smallest particles of an element or compound that can exist and retain the chemical properties of that element or compound। ये किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का सबसे छोटा कण या फिर सबसे छोटा पार्टिकल है जो उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है। आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोराइड। ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तब एक कंपाउंड बनता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है? एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। और H2O वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो ये एक कंपाउंड होगा। इसके बाद आपने देखा O3, ये भी एक कंपाउंड है। N2O जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे मीथेन की बात करें, इसमें एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन है। CFC, इसमें क्या है? कार्बन, फ्लोरीन और कार्बन। ये क्या होगा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन होगा। देन ये भी कुछ एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल्स के, आप यहाँ पे देख सकते हैं NH2, C2, C3, CN। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं मॉलिक्यूल्स के। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि आपको इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर दिखे तो आप इजीली पहचान जाएं ये एक मॉलिक्यूल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है। देखो, द एटम्स ऑफ ए नोबल गैसेज हीलियम, नियॉन, मरकरी। यहाँ पे अगर हम बात करें नोबल गैसेज की, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया और मरकरी हो गया। नोबल गैसेज में क्या होता है? इनका जो आउटर शेल होता है वो कंप्लीट होता है। कहने का मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोटॉमिक बोलते हैं। मोनोटॉमिक क्या होते हैं? द एटम एंड द मॉलिक्यूल बीइंग द सेम, जिसमें क्या होंगे? एटम और मॉलिक्यूल क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे यहाँ पे हीलियम, हीलियम में सारे के सारे एटम हीलियम के होंगे। और नियॉन की बात करें तो नियॉन में सारे के सारे एटम नियॉन के होंगे, उसे हम बोलते हैं मोनोटॉमिक। ऑन अदर हैंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आर डायटॉमिक। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की या फिर हाइड्रोजन की, ये क्या है? डायटॉमिक है। हैंस देयर फॉर्मूला, इनके फॉर्मूला हैं O2, N2, H2 और यहाँ पे Cl2। देयर आर फ्यू वेल नाउन बेसिस ऑफ हायर एटॉमिसिटी। यहाँ पे कुछ ऐसे भी केसेज हैं जिनकी एटॉमिसिटी हाई होती है, जैसे ओजोन हो गया और वाइट फॉस्फोरस हो गया। इनकी एटॉमिसिटी हमेशा बहुत हाई होगी। इन द सेंस द मॉलिक्यूल इज आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। यहाँ पे इन्होंने बताया है जो मॉलिक्यूल है वो भी क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी कंपाउंड का, और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द एटॉमिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड इज द नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। इसके बाद हम बात करते हैं मैटर, पार्टिकल। ये नेक्स्ट टॉपिक है। मैटर की बात करें तो मैटर में एलिमेंट आते हैं, कंपाउंड आते हैं और मिक्सचर्स आते हैं। एलिमेंट्स की बात करें, ये कैन मेड फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर कैन बी मेड फ्रॉम आइदर आइटम और मॉलिक्यूल्स। मिक्सचर भी बने होते हैं या तो एटम्स के या फिर मॉलिक्यूल्स के। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, ऑल मैटर, चाहे वो लिविंग हो या फिर डेड हो, वो मटेरियल से बने होते हैं। आज की डेट में लगभग 118 फंडामेंटल मटेरियल हैं जो वो फाइंड हो चुके हैं और जिन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। डेफिनेशन की बात करें, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस
दैट कांट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। एलिमेंट क्या है? एक सब्सटेंस है जिसको 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स में भी सॉलिड की बात करें जैसे हमारा आयरन हो गया, कार्बन, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड की बात करें मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। गैसेज की बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये एलिमेंट गैसी स्टेज में पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स स्मॉलर देन एटम नाउन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे एलिमेंट्स में भी जो पार्टिकल होते हैं वो एटम से छोटे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये क्या है? एटम से छोटे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। यहाँ पे बहुत ही कम एलिमेंट हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नोबल गैसेज होगी, कॉपर और गोल्ड, ये एलिमेंट फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं। मोस्ट एलिमेंट्स आर फाउंड एज कंपाउंड। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं। कंपाउंड्स आर द फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टूगेदर। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर नाउन। यहाँ पे अगर हम कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करें तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट है, ये आपको याद रखना। डेफिनेशन की बात करें, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन सच ए वे देयर प्रॉपर्टी चेंज। यहाँ पे कहा है जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है तो उस नए कंपाउंड की प्रॉपर्टी पहले वाले से क्या होगी? अलग होगी, चेंज होगी। नाउ थोड़ा सा कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। कंपाउंड्स आर द कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या फिर एटम कंबाइन होते हैं और उनका जो रेशो होता है प्रोपोर्शन का, वो क्या होता है? फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वाटर की बात करें तो 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का रेशो आ जाएगा 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का रेशो आ जाएगा 1। तो इनका रेशो ऑफ प्रोपोर्शन होगा 2:1। इफ़ द रेशो वर एनीथिंग एल्स इट वुड नॉट बी वाटर। अगर रेशो में कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो वाटर नहीं रहेगा। जैसे H2O2, इसका जो रेशो क्या होगा? हाइड्रोजन भी 2 हैं इसमें और ऑक्सीजन भी 2 है, ये क्या बन जाएगा? पर ऑक्साइड बन जाएगा, वाटर नहीं बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देखो, बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा, इससे क्या होगा कि आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।